17 है ना? चलिए देखिए। यही है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका विश्व अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश कौन सा होगा? हम हट जा रहे हैं, बहुत लोगों को ऑनलाइन में दिक्कत होती है। अगर सुबह में आप लोग रहते हैं तो इधर बैठा करिए, क्योंकि हमको इधर से लिखना है। ऑनलाइन वाला कहता है कि हमको दिख ही नहीं रहा है। अधिकतम जैव विविधता की बात कर रहा है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पे। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? भूमध्य रेखा। हम आपको कितना बार पढ़ाते पढ़ाते बोले हैं कि जहां पे गर्मी होगी, कहां पे? हमने बोला है कि पृथ्वी पे 3 काल्पनिक रेखाएं हैं, जिनमें से एक है आपका 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्क, इसको बोलते हैं जीरो। तो यही ना है विषुवत, या तो भूमध्य रेखा। और एक कौन सी हो सकती है? 23.5। तो ये दक्षिण वाला, तो ये क्या है? और ये उत्तर वाला। तो हम बताइए हमको कि अगर सूर्य यहाँ पे रहता है पृथ्वी पे, तो सबसे ज्यादा तो इन्हीं तीनों रेखा पे पड़ेगा। तो बताइए सर्वाधिक किस पे पड़ेगा? तो जो विषुवत रेखा पे पड़ेगा, तो सर्वाधिक किस पे पड़ गया? विषुवत। तो आप या तो उत्तर क्या दे सकते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे है, और नहीं रहेगा तो आप देंगे ब्राजील के अमेजन वन। ये भी रहता है उत्तर में, या तो अमेजन। ये हम नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो या तो अमेजन वन दीजिए, और नहीं रहा तो ब्राजील दीजिए, और उस पर भी नहीं रहा तो रेखा में क्या मारिएगा? विषुवत रेखा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कैसी होती है, तो बोलिएगा मानसूनी। कैसी वर्षा? तो लिख दीजिए जैसे हम लिखे हैं, सर्वाधिक वर्षा विश्व में कैसी होती है, तो मानसूनी होती है। आपसे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में बीपीएससी में कि सर्वाधिक वर्षा कैसी होती है विश्व में। आपके ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय, मानसूनी वर्षा, उष्ण कटिबंध। तो कैसा मारिएगा? मानसून, क्योंकि मानसून के अकॉर्डिंग ही ना वर्षा होगा। अभी जो वर्षा हो रहा है क्यों हो रहा है? जैसा मानसून वैसा वर्षा। बरसात कभी देखिएगा ठंड के मौसम में भी हो जाता है, होता है ना? तो उस समय वहां का मानसून पश्चिमी विक्षोभ। और उष्ण कटिबंध तो आप समझ ही गए, जो गर्मी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? और शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? एक बार आप कटिबंध देखना चाहेंगे? देखिए कटिबंध होता क्या है, एक बार देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। एक ग्लोब तो हमको बनाना ही पड़ेगा पृथ्वी पे, और एक 0 डिग्री हमको लेना ही पड़ेगा। तो हमने आपको बोला है कि इधर का कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री? या तो उत्तर में, या तो इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? याद रहेगा कितना डिग्री? तो बोलेंगे 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। और जैसे 30 से ऊपर जाएंगे बाबू तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो इसको हम लोग बोलते हैं इस क्षेत्र में समशीतोष्ण। क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। तो कितना उत्तर देंगे? 30 से, याद रहेगा, समशीतोष्ण कितना? 30 से। जैसे ऊपर जाइएगा आप तो 66.5 आ जाएगा। कितना जाएगा? या तो 66 भी आप बोल सकते हैं। तो 45 से 66 बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग टुंड्रा। क्या बोलते हैं? टुंड्रा वनस्पति। और जैसे ऊपर में जाइएगा तो 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हम उत्तर समझा ही दिए, तो दक्षिण में भी वही फॉलो करेगा। समझ गए मेरी बात को? कटिबंध में कोई दिक्कत नहीं होगा। 30 से 45 जाएंगे तो शीतोष्ण है, लेकिन 30-30 उत्तर दक्षिण में चलेंगे तो उष्ण है। और 45 से 66 जाए या 66.5 जाए तो टुंड्रा है। और जैसे 66 से ऊपर जाएंगे तो पोल है। पोल माने ध्रुव है। याद रहेगा ना? ठीक, पढ़े? नहीं? कौन गा रहा है उधर से? नहीं
तो निम्न में से किस वर्ष अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ है? अशोक का पूछ रहा है। तो 269, 269। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ है? अशोक किसके पुत्र थे? बिंदु सार। अशोक का दूसरा नाम क्या? अशोक वर्धन कहते हैं, प्रियदर्शी कहते हैं। ठीक है, अशोक का नाम अशोक है, ये बात आप पढ़े हैं। तो 4 प्रकार का उल्लेख है उसका, 4 आपका शिलालेख में है। बताइए चारों का नाम। एक तो हो जाएगा आपका मास्की, एक होगा आपका गुजरा, एक होगा नेत्तूर, एक होगा उदगोलम। अशोक का नाम अशोक किसमें मिलता है? मास्की, गुजरा, नेत्तूर और, तो ये मास्की कहीं कहीं पे आपको देगा आंध्र प्रदेश, कहीं कहीं पे आपको देगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट जगह कर्नाटक में है। ये गुजरा मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। नेत्तूर कर्नाटक में है, और उदगोलम भी कर्नाटक में है। तो आपको जगह भी पूछा जाता है कि ये सब है कहां पे। उदगोलम है बउआ, उदगोलम। याद रखना है कौन कौन सा उल्लेख से उनका नाम मिलता है। मास्की, गुजरा, नेत्तूर और उदगोलम। 3 कर्नाटक में है और 1 मध्य प्रदेश में है जी। बोलना पड़ेगा ना, कहां पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये डेट तो सही नहीं है। अब बताइए तो अशोक जो है कलिंग पे चढ़ाई कब किया था? 200 261। याद रखना है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? और बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया, है कि नहीं? हृदय परिवर्तन हो गया ना कलिंग युद्ध के बाद। ठीक, कलिंग कहां पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? उड़ीसा में। कितना नंबर तक पहुंचे हम लोग? 2, 3। चलिए, बाकी सब तो आप बेसिक चीज जानबे करते हैं कि अशोक का जो है शिलालेख को सबसे पहले किसने खोजा या किसने पढ़ा, ये सब तो आप जानते हैं। सबसे पहले 1750 में किसने खोदा? टी पैंथलर। क्या नाम था उनका? टी पैंथलर, पैंथलर। वर्ष पूछा जाता है 1700। और अगर आपसे पूछे कि पढ़ा किसने? जेम्स प्रिसेप्स। हाँ, 1837। डेट पूछा जाता है। खोजा कब गया? 1700। पढ़ा कब गया? ठीक। चलिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? अब भारत का आइंस्टीन, आइंस्टीन। और आर्यभट्ट को क्या कहते हैं? बोलिए। आर्यभट्ट को कहते हैं गणितज्ञ हैं, और गणितज्ञ हैं और खगोलविद हैं। अब बाणभट्ट किसके दरबार में? हर्षवर्धन। ठीक है, बाणभट्ट किसके दरबार में? ठीक। नागार्जुन को क्या बोलते हैं? आइंस्टीन, आइंस्टीन बोलते हैं। एक है आपके समुद्रगुप्त, इनको क्या बोलते हैं? कहां का नेपोलियन? किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने। भारत का नेपोलियन किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने। आर्यभट्ट के 2 बुक हैं, हम आपको हमेशा बोलते रहते हैं ताकि वो याद रहे। बताइए क्या है? एक है आपका सूर्य सिद्धांत का, सिद्धांतिका, और एक और बताइए। आर्य भट्टियम। ये 2 बुक इनका है, आर्यभट्ट का है। अगर आपसे पूछा जाए कि नागा अर्जुन ने कौन से सिद्धांत को दिए हैं, तो आप बोलेंगे मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया है, जिसको महात्मा बुद्ध ने भी प्रचलित किया था। इसको याद रहेगा। चलिए, उत्तर मिला है कि नहीं? कालिदास, कालिदास का पुस्तक में सब में मम 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 लगा रहेगा, है कि नहीं? रहेगा कि नहीं? बोलिए। जैसे मेघदूतम, रघुवंशम, है ना, ऋतु संहारम, है ना, तो सब में मम 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 मम। संस्कृत वर्ड, क्योंकि ये संस्कृत में लिखते थे, तो जितना नाम में मम लगा रहेगा तो कालिदास मार दीजिएगा। विश्व विरासत दिवस, सॉरी 28 अप्रैल, 18 अप्रैल। 18 में तो मारे ही हैं, बोलने में मिस्टेक हुआ है। 18 अप्रैल। अप्रैल में और क्या है जी? हम लिखेंगे, आप बोलेंगे। 14 अप्रैल को क्या है? अंबेडकर जी का जयंती नहीं है? और अप्रैल, अप्रैल की बात हो रही है, तो 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस। और 7 अप्रैल को क्या है? स्वास्थ्य दिवस। एक डेट हम यहां पे लिख रहे हैं, बताइए तो। 27 मार्च को क्या है? PRSI में पूछा हुआ है, रंगमंच दिवस।
जो दिवस हम लिख रहे हैं ना, यही एग्जाम में ज्यादा आता है, रंगमंच दिवस, इसी को बोलते हैं हम लोग विश्व थिएटर डे, इसी को बोला जाता है विश्व थिएटर डे, रंगमंच दिवस। बिहार एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 8 मई को कुछ होता नहीं है, लेकिन 14 जून को कुछ होता है, तो उसे बोलते हैं रक्तदान दिवस। फिर होता है 21 जून को क्या, योग दिवस। फिर होता है 5 जून को क्या, पर्यावरण। 8 मई को नहीं होता है, लेकिन 1 मई को होता है, क्या होता है, मजदूर दिवस। 1 मई को क्या होता है, नहीं होता है, लेबर डे। रेड क्रॉस आज है, क्या बात है बोलिए, मजदूर डे आज नहीं है, आज रेड क्रॉस है, कट जाइए। 8 मई को क्या है, रेड क्रॉस नहीं है। अरे आज 8 मई नहीं है, ठीक, आज 1 मई है। हम कह रहे हैं रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनेंट, हेनरी हेनरी डूनेंट बोलेंगे। लेबर कहां से आ जाता है जी, हम कम बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो चलो आइए। नहीं, 8 मई को मनाते हैं क्या, रेड क्रॉस, 1 मई को मजदूर। हमने बोला है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो 1 मई जो आप कह, ये जो मतलब कि 1 मई जो आप कह रहे हैं, 1 मई ये मजदूर डे, ये कौन मनाने की संस्तुति किया था, बोलिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, कौन बोला था बनाने। इसका मुख्यालय कहाँ है, जनेवा, जनेवा, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ILO, क्या बोलते हैं, ILO। ILO इसी को बोला जाता है कि मजदूरों से संबंधित जितना भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, उसका निर्माण कौन करता है, ILO करता है। चलिए, हमको 2 दिन से प्रॉब्लम है, ठीक है, अब पता नहीं, अब डॉक्टर को दिखा रहे हैं, लास्टली अल्ट्रासाउंड होगा। कुछ पेट में दर्द हो रहा है 3 दिन से, पता नहीं क्यों हो रहा है। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि कितनी मानी गई है, 2350 से 1750, 1850 नहीं, 2350 से 1750। अगर आपसे कहता है कि इस मान्यता को किस विधि से प्राप्त किया, तो सी, हम ऑप्शन दे रहे हैं, C14, C12, C60। C14 से मान्यता मिलती है किसको, जीवाश्मों को, कोई कंकाल को, हड्डी को प्राप्त किया जाए। लेकिन अगर पृथ्वी की पता लगाना पड़े कि पृथ्वी कितना पुराना है, या कोई चट्टान का पुराना, मतलब कि निर्जीव वस्तु का पता लगाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन सजीव में, तो सजीव को ही जीवाश्म नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जीवाश्म तो वही, जीवाश्म तो वही है ना। सिंधु सभ्यता का खोजकर्ता, मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन है, 1921 में किसका खोज हुआ है, हम पूछ रहे हैं, हड़प्पा खोज 21 में, मोहनजोदड़ो, साहनी जी किसके खोज करता है, राखाल दास बनर्जी, ठीक। हड़प्पा किस नदी किनारे, रावी नदी के किनारे। अब मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे, ठीक, याद रहेगा ना। पहले हड़प्पा की खोज हुई है, पहले किसकी, किसने किया, दयाराम। लेकिन जैसे मोहनजोदड़ो बोलेंगे तो ठीक है, राखाल दास, ठीक। दोनों कहां है, कहां पे है, पाकिस्तान में। तो ब्रिक्स नाम में देखिए ना, BRICS, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। याद रहेगा, नाम से ही पकड़ में आ जाएगा आपको। कभी फुल फॉर्म में पूछ दे कि कौन सा देश नहीं है, तो निकाल के मार लीजिएगा। B से क्या हो जाएगा, ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। 2000 जब ये संस्थापित हुआ था तो रसिया में हुआ था, ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय बोलेगा तो संघाई में है। संघाई कहां है, ठीक। इतना ही आपसे इससे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई है, 2009 में। बोलेगा कि जब स्थापना हो रहा था तो उस समय ये हुआ कहां, रसिया में, लेकिन मुख्यालय कहां है। और ये बदलता रहता है, ठीक है। इसके जो देश है ना, कभी इंडिया में भी हो सकता है, कभी साउथ अफ्रीका में भी हो सकता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। वर्तमान करंट पर देख लीजिएगा कि कहां हुआ है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो कह रहा है मृगावती कुतुबन सही है, तारिक अलाई अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के लिए सही है, शेर शाही सरवानी, ये भी अब्बास खान शेर शाह सूरी का लिखा है, मुबारक शाही गलत, ये खलत। इसका लिखे अब्बास मिनहाज उस सिरा, नहीं, इसका सर हिंदी है, अब्बास सर हिंदी है, काट के करिए उसको, अब्बास सर हिंदी। यहां आके आ जाइए सामने में, अभी लड़का वहां पे नहीं है, बात यहां पे हो जाएगी। यहां आ जाइए, यहां आ जाइए। पूरा नाम लिखना चाहेंगे तो लिखिए कि अब्बास याहिया सरहिंदी, इसका पूरा नाम। कोई है तो यहाँ बोलिए, आगे बात कर लेंगे।
अब्बास याहिया, या हा लिखना, याहिया। याहिया खान था ना पाकिस्तान का, तो वैसे याहिया अब्बास सरहिंदी। मुबारक, तारिक मुबारक शाही। अगर आपसे पूछेगा कि ये किस वंश के बारे में बताता है, तो मानिएगा सैयद, सैयद वंश के बारे में बताता है। बैठ जाइए यहाँ पे कहीं, बैठ जाइए। हाँ पूछिए। क्विज, क्या चीज का क्विज? बैच चलता है 4 बजे से, 5 तारीख से होगा उसमें, 5 तारीख से होगा। 5 से नया उसमें सिलेबस आएगा, नया सब्जेक्ट आएगा, तब ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। किस वंश के बारे में पता है? सैयद वंश के संस्थापक कौन है? क्रिज। ये जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल का क्रम क्या है? जैसे अगर हमको लिखने का मन कर जाए तो क्या लिखे पहले? गुलाम, इसके बाद खिलजी, के बाद तुगलक, के बाद सैयद, उसके बाद ये याद है ना? तो गुलाब खिले तो सूंघ लो, लोग कहते हैं, नहीं कहते हैं? गुलाब खिले तो सूंघ लो। कितने वंश हुए? 5। कितने वंश हुए? तो लोग क्या बोलते हैं? गुलाब खिले तो सूंघ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा, एक ही आदमी होंगे, भगत सिंह 1926। साथ में लिखिएगा छबीला दास, छबीला दास एवं यशपाल, छबीला दास एवं यशपाल। उनका सहयोगी पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कभी, तो मार दीजिएगा। क्या है? छबीला दास एवं यशपाल। कब किया गया? 1900। भगत सिंह के बारे में एक और संस्था है, वो भी याद रखिए, लाहौर छात्र संघ। लोहार लिख रहे हैं हम, लाहौर छात्र संघ। इसकी स्थापना कहेगा तो 1927 में भगत सिंह और बटुकेश्वर। 1927 में भगत सिंह की 2 संस्था है, याद रखना है। और बाकी इन लोगों की अपनी अपनी अलग संस्था है। ये चलाए थे क्या? बाल गंगाधर तिलक गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव चलाए थे ना। तो पहले गणपति को चलाया 1893 में, और फिर कब चलाया? 95 में शिवाजी को। तो यहाँ उल्टा कर देना है, पिताजी को बाद में कर देना है, बेटा को पहले करना है। गणेश जी पहले बोलेंगे। गणेश जी का पूजा घर में पहले होता है ना, शादी हो चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले किसका पूजा? इसीलिए गणेश जी का पहला चला है। ठीक है, याद रखना है। गणेश जी का कब चला? 1893 में। 1895 में शिवाजी। ठीक है, किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का 2 पत्रिका था, केसरी और मराठा। देखिए आपको एक बात बताते हैं, एग्जाम में नाम याद रह जाता है, डेट याद नहीं रहता। ठीक है, एग्जाम में आपको डेट बहुत कंफ्यूजन देगा, समझे मेरी बात को? तो डेट पे ज्यादा फोकस करिए। भगत सिंह ने आंदोलन चलाया नौजवान भारत सभा के, कब? 27 में। लाहौर छात्र संघ। ठीक है, जैसे अभी हम लोग बोले कि ये क्या बोले, गणेश उत्सव, इसकी 1893 में। जैसे ही शिवाजी बोलेंगे तो 1800। इन दोनों के संस्थापक बीजी। तो हम आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि डेट बहुत जरूरी है। तो बीजी तिलक का 2 पुस्तक है, उसको बोलते हैं क्या? केसरी एवं मराठा। तो इसका बोलेगा स्थापना तो 1895। याद रखना, डेट बहुत जरूरी है। बीजी तिलक जेल सर्वप्रथम कब गए? 1897। सबसे पहले जेल कब गए? 1897। बीजी तिलक के बारे में पूछा जाता है तो कहेगा कितने माह के लिए गए? तो 18 माह के लिए गए। कितने माह के लिए? लेकिन ये एक बार और जेल गए, कब बताइए? 1908 में। तब कहेंगे तो 6 वर्ष के लिए गए। डेटा बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। अगर आपको डेटा नहीं याद है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आइएगा। क्या तबाह करता है आपको? डेटे ना, डेटा मुख्यालय, यही तबाह करता है आपको एग्जाम में। तो डेटा मुख्यालय पे ज्यादा फोकस करिए। नाम याद रह जाता है इंसान को कि ये चीज ये आदमी की है। अपने टेस्ट सीरीज में ही लिखते जाइए वैसा टाइप का। नहीं लिखिएगा? हम हटे हुए हैं, आप लिखिए हम हटे हुए हैं। इधर इधर बाल गंगाधर तिलक का ऑपरेशन है, इधर भगत सिंह का है। बस वहां पे एक हम अलग से लिख दिए हैं जाके। 1908 में दूसरी बार गए हैं 6 वर्ष के लिए बीजी तिलक जेल। लिखने का कोशिश आप हमेशा करिए, लिखना बहुत अच्छा एक कला है। लिखने से आपको जल्दी याद होता है अगर आप लिखते हैं तो। किसी को पथरी हुआ है जी यहाँ पे? कैसा दर्द होता है पथरी में? हल्का हल्का हमेशा टन टन मारते रहता है ना? हाँ वही है, लग रहा है हमको भी।
हाँ, वैसा ही कुछ है, जल्दी लिखिए, लिख दिए, वैसा ही कुछ है, चेकअप के बाद ही पता चलेगा। देखते हैं, कल दिखाएं तो बोला कि पहले दवाई देखते हैं, नहीं होगा तब देखा जाएगा। छोटा होगा तो नहीं ना पता चलेगा, मसूर के दाल जैसा होता है, हैं? दवाई से गलेगा। चंद्रशेखर आजाद की संस्था का नाम बताइए। इसको बोलते हैं HSR, इसको बोलते हैं हिंदुस्तान सोस सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना है ये हुई है 1928 में, फिरोज शाह कोटला में। अब इसी को थोड़ा सा छोटा करिएगा तो हो जाएगा HRA, तो कुछ नहीं करना है, क्या हटाना है हमको, एस को, सोशलिस्ट हटा के हिंदुस्तान रिपब्लिकन बोलना है, तो हो जाएगा 1924 में। कब? इसका हो जाएगा सचिंद्र सचिंद्र सन्याल, सचिंद्र सन्याल। तो याद रखना है इन दोनों में फर्क क्या है, सचिंद्र सन्याल HRA। यही संस्था आगे जाके एक नाम को जोड़ के चंद्रशेखर आजाद बना दिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। ये वो संस्था है जिसने काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 1925 में। राम प्रसाद बिस्मिल इसके प्रमुख व्यक्ति थे जो इनको लूटे थे। ट्रेन का नाम था 8 डाउन, ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन। तो ये इनका है, इनको छोड़ दीजिए क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लजपत राय लाठियों से प्रहार, किसके लिए प्रहार हुआ इन पे? साइमन कमीशन के विरोध के लिए। साइमन कमीशन का विरोध कब हो रहा था? 1928 में। लेकिन आपसे पूछता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 27 में, याद रहेगा। जब इन पे लाठियों पे प्रहार किया उस अंग्रेज का नाम क्या था? सैंडर्स। इसीलिए सैंडर्स को किसने मारा? भगत सिंह ने। तो कहा जाता है सैंडर्स हत्याकांड या तो लाहौर संयंत्र, क्योंकि लाहौर में मारा था, तो लाहौर संयंत्र, जिसके लिए भगत सिंह को फांसी का सजा मिला कब? 23 मार्च 1931 को। चलिए उत्तर क्या हो जाएगा जी इसका? भगत सिंह। कहता कौन सा विकल्प गलत? गलत पकड़ने कह रहा था, पकड़िए। 9वीं अनुसूची से संबंधित, सही बात है भाई, भूमि सुधार है। जमींदारी उन्मूलन अनुच्छेद 31 ख में डाला गया, बात सही है। 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय का उल्लेख अनुच्छेद 248, ये गलत है, यही गलत। नगर पालिका के लिए कितना? 18 विषय की सूची का उल्लेख 243 डब्ल्यू में है, बात सही है। इसका जी होगा, जी में है, सही। ये क्या है? गलत। 276 लिख दीजिए उसका, 246 लिख दीजिए, 76 नहीं, 246। 48 की जगह 46 कर दीजिए। यहाँ 48 है ना, कहाँ पे कौन गलत था? बी। तो ये 48 की जगह 246 करिएगा, तब ये बात सही होगा। मतलब कहने का मतलब है कि 7वीं अनुसूची में 3 गो संघ है ना, मतलब संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। तो इन तीनों के विषय में जितने भी प्रावधान है, मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन बना देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती किस अनुच्छेद में है, तो 246 मानना पड़ेगा, 246 मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तीनों सूची है तो 7वीं अनुसूची में, लेकिन अनुच्छेद कौन सा? 246। ऐसा ही लिख दीजिए कि संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची 246 अनुच्छेद में है। लिख दिए? बढ़े। ऑनलाइन वाला विद्यार्थी लोग एप्लीकेशन पे देख रहा है, ये नहीं सोचना कि 18, 19, 20 पहले क्यों हुआ, क्योंकि वो साइंस का था तो सर का क्वेश्चन वैसे ही छपा हुआ था, गुड्डू सर का। मेरा 17 पेंडिंग था पीछे में, तो वो मेरा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा अभी। चलिए उत्तर हो जाएगा ये। थोड़ा सा अगर बात करें तो ये सबको ध्यान से देखिएगा, अगर 1, 2 ये सब का बात करिएगा तो इसमें से 2 को अगर बाहर निकालिए तो क्या ये पंचायती राज नहीं है? पंचायती राज है। तो पंचायती को अलग करके देखते हैं, तो इसके लिए कौन सा संशोधन? बोलिए। 73। और नगर पालिका को अलग करके देखे तो कितना? लेकिन दोनों का अगर हम डेट निकालेंगे तो 1993 ही आएगा। तो 93 पास होने का डेट है, लेकिन दोनों का अगर पारित का डेट, मतलब अधिनियमित का डेट लाएंगे तो 92 ही आएगा, है कि नहीं? दोनों में अगर महिलाओं को हम आरक्षण कहेंगे तो 1/3 ही आएगा। कितना आएगा? अगर महिला का आरक्षण बोले या SC ST का आरक्षण बोले, इन दोनों का अगर अनुच्छेद बात करेंगे तो 243D ही आएगा। याद रहेगा? लड़की सब लिखो, लिखो कि महिलाओं को 1/3 एवं SC ST को आरक्षण अनुच्छेद 243D में है। पंचायती लिखा करो, पंचायती बिहार में खूब पूछा जाता है, सिलेबस में है पंचायत। लिखो यहां से ये लाइन कि महिलाओं को 1/3, मतलब 1/3 नहीं हुआ, 1/3 एवं, यहां एवं लगा देना है, SC ST आरक्षण अनुच्छेद 243D में है।
अनुच्छेद 243 डी में है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार सबसे पहले पंचायती व्यवस्था कहां लागू किया गया? नागौर राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959। और 11 को कब किया गया? कहां पे? आंध्र प्रदेश में। जिन्होंने करवाया उनका नाम जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग, विक्रमादित्य कुमारी। गुप्तकालीन साहित्य का, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, फर्क समझ लेना, संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। लेकिन कहेगा वास्तविक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगर आपसे कहे विष्णुगुप्त कौन है, तो अंतिम शासक है। अंतिम शासक कौन है? एक विष्णुगुप्त वो भी है जिनको कौटिल्य को कहते हैं, है ना, लेकिन वो विष्णुगुप्त नहीं है, ये इसका अंतिम है। इनका कुछ उपाधि है, बताइए, नाम में लिखा हुआ है। ऐसे तो इनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, लेकिन उपाधि क्या था? विक्रमादित्य था। एक इनकी आदि उपाधि और है, शकीर की। क्यों है भाई? तो शकों पे विजेता पाए थे, शक को हराए थे, इसलिए इन्हें उपाधि ले ली थी। कौन सी? शकीर की। विष्णुगुप्त, ठीक है। ये कविराज की उपाधि किसकी है? समुद्रगुप्त की। किसकी है? अगर आप उससे पूछा जाए कि कविराज किसे कहते हैं, तो कहेंगे समुद्रगुप्त को। समुद्र, अगर आपसे पूछे कि समुद्रगुप्त की कोई और उपाधि है, तो कहेंगे विक्रमांक है। विक्रमांक भी उपाधि है, इन्हीं की उपाधि है विक्रमांक। विक्रमांक किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की। चलिए, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, कहां पे है? ठीक, कुछ और है, लिख दीजिए। दांडेली, चंचोली, ताल कावेरी, अंसी, इतना लिखिए ना, कर्नाटक। दृष्टि में मिल जाएगा। दंदेली, चंचोली, ताल कावेरी, अंसी, ये सब कहां पे है? कर्नाटक में। साइड में लिख कर रखिए, किताब नहीं पढ़ पाइएगा तो ये काम देगा। केरल में है सथमकोट्टा, सथमकोट्टा। आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा। एक है कौंडिया, ठीक। तमिलनाडु में तो आप जान ही रहे हैं, कलपक्कम है, अनामलाई है, अनाईमलाई, क्या बोलते हैं, अनाई मुड़ी है ना, बहुत सारा है। जैसे केरल में जाइएगा तो पेरियार है कि नहीं? उसके बाद आप जाइएगा तो और कौन सा है? केरल में वेम्बनाड है। ये सब कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। कर्नाटक का याद रखिए, ज्यादा जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले सिक्के किस मुगल शासक के नाम पे जारी किए थे? क्या करा? अच्छा, फर्रुखसियार पे। फर्रुखसियार पे। हमको लगा कि कह रहा है कि मुगल ने जारी किए, नहीं, मुगल के नाम पे फर्रुखसियार। इसको क्या बोलते हैं? घृणित कायर। घृणित, तब ना चमचागिरी कर रहा था, नहीं कर रहा था। अब बहादुर शाह जफर तो ये द्वितीय है ना, तो ये अंतिम शासक नहीं है। अंतिम शासक यही ना है। मुगल पद जो है 1858 एक्ट में खत्म हो गया, तो ये अंतिम शासक नहीं रहेगा, अंतिम शासक हो गया। ये जहादर शाह, ये लंपट मूर्ख है, इसको क्या बोलते हैं? ये मोहम्मद शाह, रंगीला ही ना है, ठीक। एक था शाह आलम द्वितीय, था शाह आलम द्वितीय। ये लड़ाई कौन सा लड़ा है? बक्सर। तो बक्सर की जब लड़ाई लड़ा तो एक संधि हुई, उसे बोलते हैं इलाहा। तो कहेंगे कब? तो डेट के साथ पूछा जाएगा, 16 अगस्त 1700। तो जब भी ये एग्जाम में आएगा ना, सिंगल वर्ड डिजिट नहीं आएगा, 16 अगस्त के साथ ही आएगा। 12 पहला, लेकिन 16 अगस्त में इलाहाबाद की संधि फाइनल किया गया। 16 अगस्त आपको याद करना है। पहला संधि 12 को हुआ, दूसरा 16 को हुआ, लेकिन एग्जामिनर जब भी देता है तो 16 नाम से देके देके पूछेगा आपको कौन सी संधि हुई। तो आपसे पूछेगा ना, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हम इसका नाम लिखने का कुछ कारण है। आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी किसने प्रदान की, तो शाह आलम। तो क्वेश्चन ये आएगा, अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो क्या उत्तर देंगे? शाह आलम द्वितीय। हम जैसा लिख रहे हैं वैसा लिख लीजिए, काम देगा आपके एग्जाम में। हम बहुत शॉर्ट लिखते हैं, हम ज्यादा लिखते नहीं है, उतना ही काम दे देगा आपको। 16 अगस्त 1765 संधि हुई इलाहाबाद की, किस युद्ध के लिए? बक्सर। 1764 में हुआ था ना जी बक्सर का युद्ध। और शाह आलम द्वितीय लड़ रहा था, क्योंकि इसके साथ और कोई भी लड़ रहा था। लखनऊ से, अवध से लड़ रहा था कौन?
सुजाउद्दौला। अब बंगाल से लड़ रहा था कासिम, तो सबको मिल के हरा दिया। तो जो मुगल बादशाह होगा संधि उससे ना करेंगे, जो बड़ा पद पे होगा। तो मुगल बादशाह से संधि किया ये लोग। तो अंग्रेज उस समय जो है बंगाल का दीवानी लिया इससे, बंगाल का दीवानी भी लिया। 50,000 रुपया का जो है उसमें उसको फाइन लगाया युद्ध के हरजाना के रूप में। अवध का क्षेत्र उसको दिलवा दिया, बहुत तरह का इस पे कंडीशन लगा दिया। उत्तर हो जाएगा फर्रुख सियार। चूखा भूटान, चूखा भूटान। और लिखिए एक दो। ताला लिखिए, ताला लिखिए, ताला। उसके बाद लिखिएगा जल ढाका। ये सब भूटान के साथ है, सब भूटान के साथ है। एक और लिख दिए, खोलंग हु, खोलंग हु, खोलंग हु। ये सब भारत भूटान के बीच में। अरे कुछ भी आएगा एग्जाम में, लड़ जाएगा तो मार दीजिएगा। मोस्टली आता है ताला और चूखा, ताला चूखा ज्यादा पूछा जाता है। अगर पूछेगा तो जल ढाका, ढाका देके बांग्लादेश नहीं समझ लेना है। जल ढाका और खोलंगहू किसके बीच में? भूटान के बीच में। इन सब का तो आपको हमेशा याद रहता होगा। अरुण, कोसी, काली, नहीं ये सब किसके? नेपाल। अब बाकी के साथ जल परियोजना में बिजली उत्पन्न का कोई संबंध नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा, साइंस डाल दे, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मतलब रासायनिक देंगे विद्युत निकालेंगे तो बैटरी, रासायनिक देंगे और विद्युत निकल जाएगा। बैटरी में क्या हो रहा है जी? सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं? तो रासायनिक चीज है, क्या दे रहा है वो? विद्युत दे रहा है। तो गतिमान कहता है कॉइल, मान के चलते ही पंखा का कॉइल है, इसमें पहले क्या दिए? विद्युत। निकाला क्या? ये यांत्रिक न किया। पंखा को ले सकते हैं, कॉइल मीटर पंखा हो गया। मोटर में क्या है? पानी का मोटर ले सकते हैं, पहले क्या देंगे? विद्युत देंगे। करेगा क्या? पानी देगा ना, यांत्रिक। जनरेटर है, इसको जनित्र भी बोल सकते हैं आप। लड़की सब ध्यान देना, एग्जाम में कभी कभी जनरेटर को जनित्र लिख के देता है, ठीक है? तो जनित्र में ध्यान दो कि पहले तुमने क्या मारा? हैंडल घुमाया ना, तो यांत्रिक का निकला क्या? विद्युत। तो यांत्रिक को याद रहेगा। वैसे ही अब आप बात करते हैं किसका? उल्टा करना है, विद्युत से यांत्रिक करना है। तब मोटर, मोटर नहीं है, बिजली दी और क्या निकल गया? पानी। ठीक, चलो चुलिया चंबल हो जाएगा। चुलिया चंबल याद रखना रहता है। चुलिया चंबल मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्या है? चुलिया। टोन्स पे बिहारे परियोजना है, नाम ही है उसका बिहार, बिहारे परियोजना टोन्स पे। वराही पे है आपका कुंचिकल। कुंचिकल कहां पड़ेगा? कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा झरना भी यही ना है, कुंचिकल, वराही पे। मांडवी पे है दूध सागर, दूध सागर गोवा, दूध सागर गोवा। बढ़ जाए, लिख लिया है। देखो तुम्हारा कॉपी, लो कॉपी लो। चलो, हाँ हाँ, टोन्स बिहार वाला। बिहार का सबसे बड़ा परियोजना नहर वाला, गंडक, त्रिवेणी। क्या नाम है उसका? त्रिवेणी। बिहार का सबसे बड़ा कौन? किस नदी पे? अरे गंडक तो नदी है, नाम क्या है? त्रिवेणी। भारत बिहार का सबसे बड़ा जो नहर परियोजना है वो त्रिवेणी है, गंडक पे पड़ता है। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो कालीबंगा घगर पे है ये, मोहनजोदड़ो सिंधु पे है ये, हड़प्पा राई पे है, लोथल नहीं है। यही गलत है, भोगवा पे होगा। लोथल किस पे? घगर पे कौन? काली। और सरस्वती पे कौन? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी किस पे? सरस्वती पे नहीं है, हरियाणा में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, उसी पे थी वो, ठीक है। धौलावीरा किस पे? लूनी पे। धौलावीरा किस पे? लूनी पे। हड़प्पा पे कौन? रावी। और क्या नाम था जिसका? रोपड़ किस पे? सतलज पे। ठीक। सफेद लेटराइट केओलिन होगा हमारी, सफेद लेटराइट केओलिन से होता है। अगर काली मिट्टी का काला रंग बोलता तो टेटनी फेरस, टेटनी फेरस मारेंगे। लेकिन कह रहा है कि सफेद लेटराइट तो केओलिन। तो बात देखिए मेरी बात, सफेद लेटराइट केओलिन, तो लाल लेटराइट लोह का ऑक्साइड, लोह का। लाल मिट्टी बोले या लेटराइट मिट्टी बोले, लोह का ही ऑक्साइड होगा। लेकिन ये सफेद लेटराइट की बात किया तो केओलिन। लोह ऑक्साइड किसमें चला जाएगा? लाल और लेटराइट में। ठीक। चूना तो काम नहीं है, चूना का तो प्रयोग क्या करते हैं? क्षार्य मृदा को समान करने में। और जिप्सम का प्रयोग करते हैं अम्ल मृदा को समान करने में। आपातकाल की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 32, 359
कारा निलंबित करेगा तो 59 में। हम कहते हैं कि आपातकाल जैसे लागू होगा तो 21 और 20 को छोड़ के सब ही बंद होंगे। पढ़ते हैं ना, किससे? ठीक, स्वतः नहीं होता है, ये अनुच्छेद हेल्प करता है इसको करने में। 359 अनुच्छेद हेल्प करेगा आपको 2 को छोड़ के सबको बंद करने में। और एक होता है, इसमें दिया हुआ है, एक होता है 358, ये क्या करेगा? 19 को बंद करेगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि 32 में, तो रीट तो 32 में ना जाएगा, मौलिक अधिकार किस में जाएगा? 32 में ना, तो 32 वाला को बंद करवाता है। समझ गए मेरी बात? क्यों लिखा गया उत्तर? 32 में क्या है? रीट है ना 5 प्रकार का, उसको बंद करवाने का काम। ठीक, अब देखिए कहता है 52 तो आप जान ही रहे हैं क्या है ये, राष्ट्रीय आपात। 344 को आप छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, इसको देखिए 357 क्या है, तो 356 में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। तो एक बात हमको बताइए कि जब राष्ट्रपति शासन 356 में लगेगा तो उस समय राज्य विधान का कानून बनाने का अधिकार किसके पास? केंद्र के पास। तो यही बात है, समझ गए? 356 जब कहीं लगा होगा तो राज्य विधानमंडल पे कुछ तो कानून बनेगा ना अध्यादेश से, तो उस समय कौन सा अनुच्छेद काम कर रहा होगा? और 344 से पहले आप 343 को देखिए, क्या ये लिपि देवनागरी है कि नहीं? तो लिपि देवनागरी है तो राष्ट्रपति को जहां लगेगा कि संविधान में हिंदी का प्रयोग होना चाहिए तो 344 का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात? हम क्यों तोड़ रहे हैं क्वेश्चन? पहले एक समझा रहे हैं कि ये क्या कहता है। 343 कहता है कि भारत की लिपि क्या है ना, तो जो देवनागरी है तो इसी भाषा में राष्ट्रपति को जहां सहूलियत लगे संविधान में हिंदी का प्रयोग करवाए तो किसमें? जैसे देखिए राजभाषा आयोग बना था, नहीं बना है? कब बना है? 1955 में, पहले अध्यक्ष बीजी खैरे। तो ये जो राजभाषा आयोग कौन बनवाया? महिला आयोग, अनुसूचित आयोग, बाल संरक्षण आयोग, हई आयोग, हव आयोग, मानवाधिकार आयोग, सब कौन बनवाता है? राष्ट्रपति बनवाता है। तो वैसे ही राजभाषा आयोग को भी कौन बनवाया? राष्ट्रपति। और इसमें बोला हिंदी का प्रयोग कराना है या तो जो भाषा चले उसका प्रयोग कराना है। तो बताइए, तो आयोग बना है तो किससे बना होगा? 344, याद रहेगा? ठीक। लूजन द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत हमारी, लिख दीजिएगा कि फिलीपींस के पास है, फिलीपींस के पास है लूजन द्वीप। कहां पे है? प्रशांत महासागर के बारे में एक बात बताइए कि सर्वाधिक ज्वालामुखी पेटी कहां है? अग्नि वलय या अग्नि मेखला, रिंग ऑफ फायर, किसे बोलते हैं? प्रशांत महासागर को। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वाधिक जो अग्नि मतलब कि ज्वालामुखी फूटता है किस महासागर में? तो हम अगर आपसे द्वीप पूछे, तो हम आपसे द्वीप पूछे कि कौन सा ऐसा द्वीप है जहां ज्वालामुखी ज्यादा फूटता है? फिलीपींस द्वीप मारिएगा। हम आपसे देश पूछे तब? जापान। सर्वाधिक ज्वालामुखी, याद रहेगा? ठीक। अमृत क्रांति नदी, नदी क्या है? अमृत नहीं है। नदी में पानी है, पानी क्या है? अमृत है, तो अमृत मारेंगे, दिमागे नहीं लगाना है, याद रखे। देखिए कृष्ण भगवान कैसे थे? काले थे ना, तो कच्चा कृष्ण क्रांति। कच्चा तेल कैसा होता है? काला नहीं होता है। तो कृष्ण भगवान कैसे थे? सांवले थे, श्यामले थे, काले थे, तो मार दीजिएगा कृष्ण क्रांति, कच्चा तेल। ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पेट्रोलियम रहेगा। ऑप्शन में नहीं रहा तो क्या मारेंगे? पेट्रोलियम। क्या है क्रांति का नाम? कृष्ण। बागवानी और उर्वरक, इसको तो बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, और उर्वरक का बोलते हैं हम लोग भूरी, स्लेटी, ग्रे, धूसर। कितना नाम है? भूरी, स्लेटी, ग्रे और धूसर। और सारी क्रांति, उर्वरक क्रांति को ही हम लोग बोलते हैं क्या? भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का जनक बोलेगा तो हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी। अब आप बोलेंगे सर हीरालाल चौधरी तो किसी और का भी है, तो कहेंगे नीली का भी है। नीली का भी है, जो किससे है? मत्स्य से है। किससे है? मत्स्य, मछली से है। नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी, अब भूरी क्रांति की हीरालाल चौधरी। अरे देखिए ना, उर्वरक सब जो खाद कैसा होता है? भूरा होता है कि नहीं? चले उत्तर मिला दिए हैं। क्या? काली क्रांति तेले से, हाँ पेट्रोलियम से। इसीलिए तो हम बोले थे ना कि क्या होते हैं वो? कृष्ण भगवान काले होते हैं। भारत के वीरता पुरस्कार से संबंधित कौन सा विकल्प कर्मानुसार व्यवस्थित है? तो पहले वीर को आगे करेंगे, परमवीर, महावीर, वीर, अशोक। वीरता क्रम का यही सही क्रम है। ठीक है, पहला क्या है? परम, महावीर या परम? परम पहले ना, परम। परम माने क्या? इससे आगे कुछ नहीं, परमवीर, उसके बाद महावीर, वीर, फिर अशोक। आपको कंफ्यूजन सिर्फ यहां पे होगा, ठीक है? तो अशोक से पहले किसको रखेंगे? तब ना अशोक वीर होंगे, याद रहेगा ना? ठीक, तो ये हो गया क्या? सेना के लिए, सेना का सर्वोच्च है। तो वैसे ही हमारे यहाँ जो है सामान्य में भी मिलता है, तो उसको बोलते हैं क्या?
रत्न, अब बोलिए विभूषण या भूषण, विभूषण या भूषण, विभूषण, अब बोलिए भूषण, अब बोलिए पद्म। तो ये क्रम आपको याद रखना है, रत्न, भूषण, विभूषण, भूषण और पद्मश्री, याद रहेगा। ठीक, तो ये जो अभी हम नीचे लिख रहे थे ये हुआ है 1954 में, लेकिन ये हुआ है 1950 में, दोनों का डेट याद रखना। सर्वोच्च सेना वाला 1950 में ही स्थापना हो गया था, लेकिन जो हम लोग सामान्य में पढ़े रत्न वगैरह, भारत रत्न वगैरह 54 में। ये वीर गति को कोई प्राप्त होते हैं तो उनको दिया जाता है, और जीवित अवस्था में मिलता है, ऐसा नहीं है कि वीर गति में मिलेगा। अगर आप जीवित हैं और कुछ अच्छा काम किए, लड़ाई में योगदान दिए तो आपको मिलता है, और ये मिलना एक सैनिक के लिए बहुत बड़ा बात। जिसको ये मिल जाएगा ना वो सब कुछ पा लिया उस सेना में। चलिए, वनस्पति तेल के परिवर्तन में हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनी तेल के संतृप्त वसा में परिवर्तन के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? देखिए हम लोग पढ़े हैं कि एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। तो हम लोग जो खाते हैं वो क्या खाते हैं, और जो नहीं खाते हैं संतृप्त। तो ध्यान रखिए कि संतृप्त वसा में हाइड्रोजनीकरण एक प्रक्रिया है, और निकेल का छड़ का प्रयोग करेंगे। कौन सा छड़ प्रयोग करेंगे? तो वो प्रयोग करके उसको क्या बनाया जाता है? असंतृप्त, क्योंकि हमारे खाने योग्य जो वसा है वो क्या है? असंतृप्त है, संतृप्त नहीं है। जैसे आप देखिएगा कि वनस्पति जो डालडा होता है वो डायरेक्ट जम जाता है, देखे हैं, देखेंगे नहीं? तो आप उसको डायरेक्ट खाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा? बीमारी हो। तो कहता है लोग डालडा नहीं खाना चाहिए, खाते हैं आप? रिफाइंड जम जाता है, खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। लेकिन लोग घी खाता है जमा हुआ, खाता है कि नहीं? तो घी क्या है? असंतृप्त है, लेकिन डालडा क्या है? तो वही संतृप्त। अब हमको एक बात बताओ, सरसों तेल देखी हो, सरसों तेल क्या है? हम लोग खाते हैं, असंतृप्त है। मतलब कि जिस संतृप्त चीजों को तोड़ दिया जाए, तो तोड़ने की मेथड क्या होगी? हाइड्रोजनीकरण, और उसको क्या बना दिया जाए? असंतृप्त। तो इसका मतलब आप उदाहरण ऐसा याद रखिए, जो प्राकृतिक स्रोत या जंतु स्रोत वसा, फैट बोल सकते हो उसको, अगर जम जाए, गाढ़ा हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? संतृप्त। और जो तरल अवस्था में रहे, अब आप देखिएगा खस्सी का मीट खरीदेगा तो उसका चर्बी एकदम से व्हाइट लटका हुआ रहता है, तो वो क्या है? संतृप्त है। तो डॉक्टर कहता है नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो जितना भी चीज डायरेक्ट जमा हो, अरे आप समझिए मेरी बात को, बाहर में जमा हुआ है, आपके बॉडी में जाएगा तो नहीं जमेगा, तो शरीर के किसी ना किसी पार्ट में जम जाएगा वो जाके, जब जमेगा तो आपको बीमारी होगा। तो इसीलिए नहीं खाना चाहिए। तो लेकिन आदमी क्या है, क्या और चर्बी डालो, नहीं और चर्बी डालो, चर्बियों के भात में सान के खाते रहता है बैठ के। चर्बी नहीं खाना चाहिए, बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है, शरीर को। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा नई दिल्ली में, नई दिल्ली में है। लिखिएगा कि निजामुद्दीन औलिया जो है ये बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? अब कहता है कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन है, तब क्या मारिएगा? शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम, अमीर खुसरो, ये सब किसके शिष्य? निजामुद्दीन औलिया के। लेकिन निजामुद्दीन औलिया किसका शिष्य? बाबा फरीद का। याद रहेगा, यही है जो दिल्ली का सुल्तान का जो है शासन देखा है, 5 सल्तनत का। अमीर खुसरो भी देखा है, लेकिन निजामुद्दीन औलिया का नाम ज्यादा आएगा, ठीक है। दिल्ली के 5 सुल्तानों का शासन किसने देखा है? अमीर खुसरो भी आता है और निजामुद्दीन औलिया भी आता है, दोनों याद रखना है। कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत व्यक्ति का मिलान कह रहा है, तो कैलाश सत्यार्थी 14 सही है। मदर टेरेसा ये 1979 होगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर सही है, अरविंद खुराना भी सही है। इनको मिला है चिकित्सा में, इनको मिला है साहित्य में, इनको मिला है साहित्य में। कैलाश सत्यार्थी किसमें मिलेगा? साहित्य में। मदर टेरेसा को शांति में। तो शांति में कब मिला इनको? 1900। तो मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला है? 80 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला है? नोबेल की शुरुआत 1901 में। अब भारत रत्न की शुरुआत, ठीक। नोबेल कितने क्षेत्र में देते हैं? हाँ, कितना कितना? अभी कितना बोले थे? 7। एक आपके तरफ से क्या? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किए गए अनुच्छेद संबंधित है 300। हिंदी का प्रोत्साहन नहीं बोलते हैं, हिंदी को प्रोत्साहन। अगर विकास नहीं दिया होगा तो ये वर्ड होगा, हिंदी को प्रोत्साहन। किस अनुच्छेद में? 351। 4400 बच्चा बच्चा जानता है क्या है? समान नागरिक संहिता। अरे सिविल माने नागरिक के होता है, सिविल माने नागरिक ही होता है। हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन लेके बैठे हुए हैं। सिविल माने क्या होता है? नागरिक होता है।
ये उत्तराखंड और गोवा में लागू है, पूरे भारत में भी हो जाना चाहिए। नहीं, 343 का क वही है देवनागरी। भाषा क्या होगी, लिपि क्या होगी, देवनागरी। ये कहता है कि मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा देगा। कौन देगा, राज्य देगा। राज्य का कर्तव्य है कि मातृभाषा में शिक्षा देगा। 350 का क, 350 का क। बढ़े अनुच्छेद 351। यूनानी लेखक द्वारा अमित्रघात, किधर गया, बिंदुसार, मारिए अमित्रघात बिंदुसार। कितना नंबर पे आ गए हम लोग, 36, ठीक, 26, 36 कहां से हो गया जी, 26। ये होता है पीपीटी और ये है आपका पेपर, दोनों को मैच करके चलना पड़ेगा हमको, दोनों में सही है कि नहीं। इनका सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है गुड्डू सर में, नहीं होता है उनका गड़बड़े चलता है। वो क्वेश्चन अपना खुद से बनवाते हैं, हम अपना बनवाते हैं, तो शुद्धिकरण तो करना पड़ेगा ना। सर को शुद्धिकरण कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। आए, अच्छा कोई बात नहीं, बोलना। साइंस तो अच्छा पढ़ाते हैं जी, पढ़ाते तो अच्छा। बोलो कि सर ऐसी बात है, क्या करती है अल्लाह, हल्ला करती होगी, लड़का लोग करता है इधर से। देखिए कुनिक, अजात शत्रु कुनिक, इनको बोलते हैं सेंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स। कहेगा कि किसने कहा था इसको सेंड्रोकोट्स, तो जस्टिन ने कहा था। किसने कहा था, लिख दीजिए कि जस्टिन ने कहा था। सेंड्रोकोट्स किसने कहा था, जस्टिन ने। और अमित्रघात किसे कहते हैं, बिंदुसार को। तो कहेगा अमित्रघात का अर्थ क्या होगा, तो कहेंगे शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक। होता है सबका अपना अपना तरीका है, थोड़ा फास्ट में लिख देते होंगे, मिटा देते होंगे। लिख लियो जी। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान किया, क्या लिखा, 1 वर्ष, 21 वर्ष, 21 वर्ष। यहां पे भी वही है क्या, कितना नंबर है, यहां भी एक ही छपा है, तो एक ही छपा। 21 वर्ष से 18 कर दिया गया, 61वां, 61वां 1900। दो बात याद रखना है इसके बारे में हम लोग को, कि संशोधन कौन सा है, हुआ कब, कहेंगे अनुच्छेद कौन सा, 326। वयस्क मताधिकार किस में, 326। किस अनुच्छेद में, 326। याद रखना है कि ये वयस्क मताधिकार के लिए है। आप जो 18 साल पे होने पे वोटिंग कर रहे हैं, किस अनुच्छेद से कर रहे हैं, 326। और अपना वोट बताया नहीं जाता है, ये भी ध्यान रहे। हमारे पास गुप्त मतदान होता है, ठीक है, हम लोग अपना वोट नहीं बता सकते हैं, चाहे आप किसी को दे। आप तो बता देते होंगे जी, नहीं बताते हैं, नहीं बताना, नहीं नहीं बताया जाता। अगर आप फोटो खींच के वीडियो वायरल कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, कुछ लोग इसलिए दिखा देता है कि भाई किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर उस पर गवर्नमेंट चाह लेना उठा लेगा आपको, आप वोट नहीं दिखा सकते कभी भी, गैर कानूनी है। 64वां का लिखिए, ये भी 1989, 1900। तो कहेंगे किसके लिए, तो पंचायत के लिए। संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए। लेकिन बात करेंगे कि मान्यता मिला तो क्या बोलेंगे, नहीं मिला। 1989 में एक संशोधन होता है 64वां, वो कहता है कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, तो इसका बात नहीं माना है। तो एक समिति बनी, उसका नाम था LM सिंधवी। ये समिति बनी 1986 में। कब बनी, इस समिति की बात को माना गया और पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। बात समझ गए, ये भी आया था इसी के लिए, लेकिन ये दिया नहीं। दिया कौन, LM सिंधवी 1986। बाकी यूजुअल नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, काम में नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी है। हम भ्रंश का मतलब आपको ब्लॉक समझाए थे, बताए थे कि दो नदियों की भूमि नीचे धस जाए और ऊपरी पहाड़ उठ जाए और नदी बहने लगे तो वो भ्रंश है। तो ये कौन है, राइन नदी घाटी। सबसे व्यस्तम व्यापारिक, सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन, राइन नदी। कहता है किस ऐसी नदी है जिससे जो है, जो व्यापार जो है बड़ी जहाज वहाज जाते रहती है, राइन। अब वही महासागर में पूछ लेता तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। कहेगा सबसे व्यस्त महासागर कौन सा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब बाकी तो काम का नहीं है, भ्रंश घाटी की बात कर रहा है तो कोयला निकलता है। क्या निकलता है यहां से, कोयला निकलता है। कहां से, राइन। राइन जर्मनी पड़ेगा, कहां पड़ेगा,
जर्मनी। तो कहेंगे कि ये जो राइन नदी घाटी है, पर्वत अगर आपसे पूछ ले बाबू कि पर्वत कौन से पर्वत की पड़ता है, तो आल्पस मारिएगा, आल्पस पर्वत। कहेगा ये जो आल्पस पर्वत है किन दो देशों को विभाजित करता है, तो कहेगा जर्मनी और फ्रांस। आल्पस पर्वत किन को विभाजित करता है, जर्मनी और फ्रांस। ये राइन नदी किस मतलब कि देश के किनारे है, जर्मनी, याद रहेगा ना। अमेजन तो आप जानवे करते हैं ब्राजील में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन है, अमेजन। अमेजन वन सबसे बड़ा है, कहां पड़ता है, ब्राजील में, ठीक। कृष्णा आप जानवे करते हैं कि हमारे यहाँ महाबलेश्वर से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। गोदावरी नासिक के त्रिकंबेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमारे यहाँ भी दो नदी है, जो एक नदी है जो भ्रंश से गुजरती है, उसका नाम है नर्मदा, क्योंकि ऊपर में विंध्याचल और नीचे में सतपुड़ा, इसीलिए ये भी भ्रंश से गुजरती है। तो हमारे यहाँ पूछेगा कि भ्रंश से गुजरने वाली नदी नर्मदा। भ्रंश का मतलब बार बार आप समझ के याद रखना है क्या, कि दो पहाड़ों की भूमि ऐसे खड़ी रहे और नीचे की भूमि धंस जाए, और जिस पहाड़ के बीच से नदी बह रही हो क्या है, भ्रंश। चलिए, सब्जी बना रहा है कोई बहुत टेस्टी। निम्न में से कौन सा शिलालेख अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था के संदर्भ में सूचना देता है, भाब्रू, भाब्रू शिलालेख मारी 29, भाब्रू शिलालेख। अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे, यह बात कौन सा शिलालेख कहता है, भाब्रू शिलालेख। अब बाकी अशोक के शिलालेख के पिछले वाले क्लास में भी हम बोले हुए हैं, इसलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा शरीर साथ नहीं दे रहा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, पढ़िए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान कहां से है, अमेरिका ना है जी, तो गलत बात है। कहता राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा ना है जी, कोई सही है नहीं, दोनों गलत है। राष्ट्रपति पे महाभियोग कहां से, अमेरिका से। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से। शक्ति, राज और केंद्र की शक्ति का बंटवारा कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। तो ये सब तो है ही नहीं, तो ये गलत है भाई, दोनों गलत, दोनों मार दिया रहेगा जी, सही है दोनों। कौन कौन मार दिया कि दोनों सही है, अरे वाह शाबाश। उम्मीद हमको लड़की लोग से रहता है। हमसे अगर कोई बोले कि आप किससे ज्यादा उम्मीद करते हैं पढ़ाई लिखाई में, तो हम कहेंगे लड़कियों से। तुमको नहीं पता था इसलिए मार दी, नहीं पढ़ाए थे जी, तो तुम कोनों में तो आती हो ना जी। तो ऐसा थोड़ी कि बिहार पुलिस में नहीं पढ़ा दी है तो दरोगा वाला को नहीं पढ़वाए हैं, आए? बहुत बहाना है तुम सबका। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय कहां पे कह रहा है, विधानसभा में कह रहा है। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय किस अनुच्छेद से, तो आंग्ल 33 होगा, 33 होगा, 31। हम तो कितनी बार आपको याद कराए भी, आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। एक होता है 330, एक होता है 300, एक होता है 300, एक होता है 333। तो हम बोले हैं कि जब इसको याद करिएगा तो ये LS और ये भी क्या है LS, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों अनुसूचित जाति की बात करता है। और जब इसमें करेंगे तो LS, तो ये बात करता है आपका, और 33 और ये एंगल के लिए, आंगल का, ठीक है। तो ऐसे याद किया जाता है। ऊपर वाला में LS में अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, आरक्षण। जस्ट एक छोड़ के नीचे आएंगे तो ये विधानसभा में, ये कहां पे, ये विधानसभा में किसके बारे में, बोल ही नहीं रहा है, अनुसूचित जाति के लिए, एक एक छोड़ के। अब जब ऐसे बात करेंगे तो ये आंगल, तो एक और छोड़ेंगे तो आंगल, तो ये वाला लोकसभा के लिए, ये वाला विधानसभा के लिए। तो याद करने के लिए हम ऐसे आपको याद कराएं, तो बाकी सब दिया हुआ है इसमें, लिख लीजिए, हैं, लिखो लिखो। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, आगे क्या है, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में, पन्ना जिला है वहां का। यहां पे लिखना लोकसभा में SC और ST के आरक्षण, तो एक और छोड़ेंगे तो 32 पे आएंगे। तो विधानसभा में SC और ST के आरक्षण, तो वैसे ही 31 में लिखना कि LS माने लोकसभा, लोकसभा में आंगल समुदाय। तो 33 में लिखना कि लोकसभा में, विधानसभा में आंगल समुदाय। वैसे आंगल समुदाय का सिस्टम 104 संविधान संशोधन से खत्म हो गया है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति का सिस्टम लागू है। कितना है जी, 84 47। SC के लिए कितना स्थान आवंटित है, 84, और ST के लिए 47, है ना, याद रखना। चले, विश्व के दूसरे सर्वाधिक जैव विविधता, मारिए मेकांग, मेकांग कहां बहती है, बोलिए, मेकांग नदी। मेकांग नदी कंबोडिया तंबोडिया जितना क्षेत्र है सब तरफ बहती है, ठीक है। आइरावती बोलेंगे तो जल्दी बोलिए, क्या, वो इंद्रावती है,
इरावती बोलिए, कहाँ की जीवन रेखा है? म्यांमार का। बर्मा माने म्यांमार। जीवन रेखा कहलाती है चावल के लिए और नदी के पानी के लिए। कौन कह रहा था उधर से जी? बड़ा बढ़िया से कहा लेकिन। छत्तीसगढ़। इंद्रावती इरावती अलग नहीं लग रहा है? यांग टिसिंग यांग जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये कहाँ पड़ेगी? चीन में। इसी का किनारे कौन सा देश है? वुहान। वुहान जहां से कोरोना आया था। यांग टिसिक यांग के ही किनारे ना है वुहान, यहीं से ना कोरोना दिसंबर में उठा था। उसके बाद सबका हालत खराब हो गया, 2 साल बर्बाद कर दिया सबका। चले, चीन किया ही था जानबूझ के। मैरिनो भेड़। मैरिनो भेड़। पश्मीना बकरी। पश्मीना। अब बच गया भैंस और गाय। बहुत सारा है, जैसे कि लाल सिंधी, उसके बाद थाड़ पकड़, उसके बाद देवोनी, उसके बाद कांकरेज, और भी है, ठीक तो है। कांकरेज, देवोनी, थाड़ पकड़, लाल सिंधी, बहुत सारा है। भैंस में देखिए, जफड़ाबादी, मुर्रा, सुरती, मेहसाना, सॉरी नागपुरी, तो यहां पे आ जाएगा नागौड़ी। नागौड़ी गाय में। यहाँ पे नागपुरी। एक होगा नीली रावी। नीली रावी। ये सब किसकी? भैंस का। इधर वाला गाय का। तो हम अभी तक जो पैटर्न है दरोगा या बीपीएससी तक में जो क्वेश्चन नस्ल पूछा जाता है, गाय और भैंस, और उनका दो एगो फेमस है, भेड़ का मैरिनो और बकरी का पश्मीना। अंगोरा बोलेगा तो खरगोश। अंगोरा किसका? अंगोरा अगर बोला जाए तो खरगोश। हम स्टैटिक आपका बहुत टाइट कर देंगे, ठीक है? स्टैटिक हम बहुत ज्यादा देते हैं याद कराने के लिए आप। बोलिए, लाल सिंधी गाय, थाड़ पकड़, थाड़ पकड़, देवोनी, देवोनी, कांकड़ेज, कांकड़ेज गाय में, नागौड़ी, नागौड़ी भैंस में। आइए, जफड़ाबादी, मुर्रा, सुरती, सुरती, मेहसाना, नागपुरी, नीली रावी, पश्मीना बकरी का, अंगोरा खरगोश का, मेरिनो भेड़ का। याद रहेगा? चलिए, नीली रावी, नील गाय। नील गाय गाय नहीं है, वो गाय नहीं, हिरन का प्रजाति है। हम सोचे कि कुछ और, हम कुछ और समझ। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? नील गाय तमिलनाडु साइड में पाई जाती है, इधर नहीं पाई जाती नील गाय की जो प्रजाति। यू तमिलनाडु में बहुत ज्यादा, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा पाया जाता है नील गाय। जैसे यूपी में है ना तो कम संख्या में, अगर आप ज्यादा देखेंगे तो तमिलनाडु में। जैसे ऊटी ऊटी देखे हैं, हिरन की प्रजाति में। ऊटी जो जगह सुने हैं तमिलनाडु का, वहां बहुत ज्यादा पाया जाता है। चुनाव आयोग, जैसे एक मेघ बकरी होती है, एक तो नॉर्मल बकरी होती है, एक होती है मेघ बकरी, ये भी तमिलनाडु में पाया जाएगा। और आप पहाड़ी का नाम सुने होंगे, कार्डमम, इलायची की पहाड़ी, उसी में पाया जाता है मेघ बकरी। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? 300। यहां लिखिए, लोक सेवा आयोग के कार्य, सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य। 24 में लिख दीजिए, अतिरिक्त न्यायाधीश कार्यवाहक नियुक्ति। लिखिए ना 24 में डैश लगा के, अतिरिक्त न्यायाधीश कार्यवाहक नियुक्ति। यहां पे अतिरिक्त न्यायाधीश, या लिखिएगा उसी में कार्यवाहक, मतलब अगर एक्स्ट्रा न्यायाधीश की जरूरत पड़े तो इसी में लगाना रहता है। 56 में लिख दीजिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है। लिख लीजिए, वो काम देगा आपको। नहीं लिखते हैं आप, यहां लिख दीजिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश। शॉर्ट में लिखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। यही शब्द लिखा जाता है एग्जाम में कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है। किस अनुच्छेद में? 256। अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति 224 में। अगर आपसे पूछेगा कि 320 में क्या है? कार है, क्योंकि 315 में क्या है? यूपीएससी है। 315 में क्या है? यूपीएससी है।
उत्तर मिलाए थे कि नहीं? मिला दी। नदियों का देश, नहर का देश, आतंकवादी का देश, पाकिस्तान। इसको शर्म नहीं आता है। लतकुच्चा आदमी को शर्म नहीं आता, इसको शर्म नहीं आता। ये ऐसा देश है ना कि इसको शर्म ही नहीं है। जैसे आपके आस पड़ोस में देखिएगा कुछ लोग होता है कि आप उसको बहुत मदद कर दीजिएगा, पैसा से तिरपाल दे दीजिएगा, शादी विवाह में पैसा लगवा दीजिएगा, या पड़ोसी सब में ईटा जरवाने में पैसा दे दीजिएगा, लेकिन बादों में जो है ना आपको उंगली करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। ठीक है, बगल में छत बना लेगा, पानी चू रहा है तो आपको कहेगा कि तोर छत के पानी हमर छत पे आ रहा। नहीं, तो यही है। ठीक है, इसको बहुत परेशानी है। तो गलती हो गई है किससे? गांधी जी से। उस समय दो ही ऑप्शन था, या तो सबको निकालो और नहीं तो क्या, सीधा बनाइए मत करो। गलती हो गई गांधी जी से। गलती अब महसूस होता होगा बहुत लोग, ये गलती हुई है, ये गलती नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये परेशान कर रहा है ना। इसका इलाज क्या है? पड़ोसी है, आप अपना पड़ोसी ले लीजिए, आप अपना पड़ोसी से परेशान होंगे। कुछ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाइएगा, अगर आप भारत के हैं, ऐसे आप अपना वाला न्यायालय में जाते हैं। कोई उपाय नहीं है, इससे मारे पीट का उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं। अल्लाह, बहुत बड़ा बात नहीं है पाकिस्तान से लड़ना। हम लोग भारत सरकार पे जो उंगली उठा रहे हैं ना, बहुत बड़ा बात नहीं है। बस होना यह होगा कि यहाँ के सारे जनता को एक होना होगा। जब सारा जनता एक हो जाएगा, सब लोग ये कहेगा कि सरकार के हम साथ है, सेना के हम साथ है, उस समय कोई भेदभाव नहीं, तब हमला हो जाएगा। लेकिन जो है कम्युनिटी जो है साथ नहीं देती है, इसका नाम रखा गया विशेष समुदाय, वो साथ ही नहीं दे रही है। अभी एक लड़का पाकिस्तान का झंडा लगाया था महाराष्ट्र में, उसको मारने लगा, उसको मारने लगा कि पाकिस्तान का झंडा तुम रोड पे क्यों लगाया है। तो अपना देश में ही कोई नहीं है। मतलब ये है कि आप खाते यहाँ का है, गाते कहीं और का है। हम एक बात इतना जानते हैं कि हिंदू को मारने में बहुत माया लगता है, सोचता है वो मारते वक्त, वो काट नहीं सकता है, हिंदू में दिक्कत है। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो मुस्लिम है ना, उसको सोचना चाहिए कि तुम्हारा खाना खर्चा पेट जेब सब यहाँ से चलता है, फिर गाना वहां का क्यों गाते हो? हमको ये समझ में नहीं आता है। तो एक मेजर प्रताप सिंह का एक वीडियो आप देखे होंगे मूवी का, वो कहता है ना कि इनकी कौम में सनी हुई है, बोलता है ना कि तुम इनको कुछ भी कर दो लेकिन इनकी कौम में सनी हुई। दिक्कत है। पता नहीं क्यों ये लोग जाकिर हुसैन से नहीं सीखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम से नहीं सीखते हैं। इंस्पिरेशन तुम्हारा है जी, उदाहरण। अगर इंडिया मौका नहीं दिया होता, हम ये कह लेते हैं कि हम लोग तब सरकार को या अटल बिहारी वाजपेयी को या किसी को भी गलत साबित करते, इंदिरा गांधी को, जब मुस्लिमों को मौका नहीं मिला होता। भारत में मुस्लिमों को पूरा हक मिला है, न्यायाधीश बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं, सब चीज दिया गया, मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुस्लिम रह चुके हैं ना। तो हम नहीं रहे हैं जी। तो हम वही कह रहे हैं कि जब मौका मिलता है तो आप लोग साथ में मिलकर क्यों नहीं रहते? तो गद्दार जो देश दुश्मन है उसके लिए सब दुश्मन हो गया, लेकिन उसको आप दुश्मन नहीं मानते हैं। जबकि आपका उदाहरण है, बनिए, अच्छे अच्छे लोग थे यहाँ पे मुसलमान में, वैसे नहीं बनिएगा, आतंकवादी का साथ दे रहे हैं। अरे वो बोलता भी अजीब है ना, पंजाबी सब रहता है उधर साइड का ना, अस्सी बरा तुसी बरा, अस्सी सब बरा बरा बरा, इस टाइप का भाषा बोलता है। मतलब कि हम लोग सब भाई भाई। ठीक है, मतलब उनको कहता है पाकिस्तान वाला कि यहाँ के मुस्लिम तुम मेरे भाई हो, तुम लोग भाई हो, फतेह एकदम, मारो काफिरों को। हम लोग काफिर लगते हैं जी? कौन एंगल से? कितना बढ़िया हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, कहां हम लोग हथियार चला रहे हैं? चलिए, माइंड वॉश कर दिया है छोटे छोटे बच्चों का बचपन से। जो उन लोग का जो आकाश सब होता है, माइंड वॉश कर देता है, ये तुम्हारा दुश्मन। अब रोज ये लड़की कहेंगे तुम्हारा दुश्मन, एक दिन तुम्हारा करिए लेगी वो लड़का से, नहीं कर लोगी? रोज तुमको बताएंगे वो दुश्मन है, दुश्मन है, लेकिन दुश्मन है नहीं, मारपीट कर लोगी, वही चल रहा। कहता निम्न में से सही सुमिलित कराइए, कराइए। बारबोसा, अब्दुल रजाक, यही गलत है। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय के दरबार। फारस का था जी? नहीं था, नहीं था, फारस का था। आपसे पूछा जाएगा कि डोमिंग पायस कहां का था, तो मारिएगा पुर्तगाल, पुर्तगाल। निकोलो कांटी सब जानता है, इटली। अब बारबोसा भी पुर्तगाल। देखिए हम इसलिए लिख रहे हैं ना कि यही पूछा भी जाता है कि किस देश का था ये। मेरा एक दोस्त था बहुत पुराना, बहुत कम बोलते हैं वीडियो में, हम सोचे कि आज बोले। तो टेलीग्राम जब हम ऑन किए थे अपना 2019 लॉकडाउन से पहले, महीना होगा आपका सितंबर का महीना, तो हम लोग अपने लिए चलाते थे, टेलीग्राम ग्रुप है ना, तो मेरे एरिया के लोग सब मेरे लिए चलाते थे। तो मेरा एक दोस्त था झांसी का, तो वो जब ग्रुप ज्वाइन किया तो बोला भाई कि हम अपने नाम से ज्वाइन नहीं करेंगे। मेरा दोस्त था, फेसबुक पे मेरी दोस्ती थी उससे, और मिले मिले सब है मुझसे, हम दिल्ली उल्ली में सब उससे मिले। तो हम बोले ठीक है। तो वो टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, आप लोग बोलते हैं ना कि सर आप टेक्निकल नॉलेज कहाँ से सीखे हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है सिखाने में। तो वो हमको बहुत सारा हेल्प किया। तो बोला देख हम पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है, मेरा दूसरा काम है। वो क्या करता था, उसका बियर का शॉप था यूपी में। तो बोला हम तुमको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो मेंबर सब नहीं होता है, तो अभी टेलीग्राम पे स्क्रिप्ट काम नहीं करता है,
अभी टेलीग्राम पे सिस्टम क्या है कि मेंबर कोई जोड़ेगा तो ही आ सकता है। पहले क्या था ना कि बहुत तरह का ट्रिक होता था, जावास्क्रिप्ट सब सुने हैं ना कंप्यूटर में, वो मार के वो बहुत सारा मेंबर दूसरे जगह से कॉपी मार देता था वो मेरे ग्रुप में। तो मेरे ग्रुप में करीबन 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर तो वही ला के दिया था। तो उस लड़के का उस समय नाम हुआ करता था अभिमन्यु यादव। ठीक है, अभी पूरा कहानी बनाएंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो कुछ समय में वो रहा तो थोड़ा सा मुड़ियल टाइप का था। ठीक है, जैसे कोई कुछ बोलता था ना, जैसे कि आप ही, और बोल देगा ये काहे नहीं हो रहा, तो कहता तुम्हारा नौकर है, पैसा दिया चुपचाप पढ़ो। तो उसका भाषा था इस टाइप का। तो कुछ समय के बाद कुछ लड़का सब उससे भिड़ गया तो झगड़ा हो गया। अब हम तो सपोर्ट करेंगे ही भाई, क्यों, गलत नहीं था वो। तो कुछ लोग बोला कि वो हम ही है। ठीक है, ठीक है, हमको हंसी भी आता था। कुछ लोग कहेगा कि जो है मनी यादव है ये मनीषा महाजन है। तो हमारे पास इतना समय है कि हम पढ़ाएंगे या वो काम करेंगे। तो उसका काम में था टेक्निकल चीज को देखना उखना सब। लास्टली बहुत सा चीज हुआ और बाद में वो आया भी, प्रमाणित भी किया। उसका नाम था विराज खान। एक बार हम बोले हुए हैं आप लोग, उसका नाम विराज खान था, मुसलमान था और बहुत हेल्प किया और आज भी हमारे संपर्क में है वो। लेकिन अभी यहाँ वो नहीं है, अभी वो सऊदी में है, सऊदी अरबिया में है। और बीटेक है वो, नॉर्मल नहीं है। भले उसका पापा चलाते थे बियर का दुकान, लेकिन वो बीटेक था। और अपनी वाइफ के साथ जिससे शादी किया है वो भी बीटेक है। और दोनों हस्बैंड वाइफ जो है सऊदी अरबिया में जॉब कर रहा है। अब बहुत बढ़िया पैकेज, उन लोग का तो पैकेज होता है ना, 20-20 लाख का पैकेज मिलता है जॉब कर रहा है। तो हम वही कह रहे हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं जो अच्छे भी होते हैं। परसों भी उससे मैसेज में मेरा बात हुआ है कि कहा भाई तब किधर हो, किसके साथ, तो कहता इंडिया के साथ। ठीक है, तो हम लोग में चलता है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग हैं कि सीधे उधरे का गाना गा देते हैं। चलिए देखिए, ये मिला हुआ है बारबोसा कृष्णदेव राय, निकोलो कंटी देवराय प्रथम, डोमियस पायस कृष्णदेव राय। ध्यान से देखिए तो सब संगम में नहीं आया है ना, सबका सब संगम में। बस इसको याद कर लेना, क्या, देवराय दूत। नाम याद रखना कौन किधर का, फारस का कौन, अब्दुल, और डोमिंग पायस, और इटली का, और बारबोसा पुर्तगाल का। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन। ठीक, सलीम अली गार्डन नहीं है, पक्षी अभयारण्य गोवा में, गार्डन नहीं। अगर राष्ट्र उद्यान बोलेंगे तो जम्मू कश्मीर में। राष्ट्र उद्यान कहां है, सलीम अली पक्षी उद्यान बोलेंगे तो गोवा में। लेकिन राष्ट्र उद्यान नाम बदल दिए, राष्ट्र उद्यान बना दिए। तो अगर इसी में बोलेंगे कि सलीम अली पक्षी अनुसंधान कहां है तो कोयम्बटूर मानना पड़ जाएगा आपको, कि पक्षियों पर रिसर्च कहां होता है, कोयम्बटूर में। अगर बिहार में इसी का नाम लेंगे कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य बिहार में, तो उसको बोलते हैं बरेला। सलीम अली भी लिखा हो सकता है, सलीम अली पक्षी विहार बरेला, पूरा नाम लिखा होगा तो वैशाली में। ये बिहार में पड़ता है, वैशाली में। सलीम अली से बहुत सारा चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक और लिख दिए, सलीम अली झील महाराष्ट्र में। सलीम अली झील, सलीम सलीम से जितना भी है लिख दीजिए, बाकी तो हम यहां लिख दिए हैं। सलीम अली झील महाराष्ट्र में। बिहार वाला को क्या बोलिएगा, उसका पूरा नाम लिखा हुआ रहेगा ऐसा, सलीम अली पक्षी अभयारण्य बरेला, या तो बरेला ही आगे रहेगा, बरेला सलीम अली अभयारण्य पक्षी अभयारण्य। कहां है, वैशाली में। इंदिरा गांधी ये दिल्ली में है। ठीक है, और एक इंदिरा गांधी आपका तमिलनाडु में भी है, याद रखना है। एक कहां पे है, इंदिरा प्रियदर्शनी बोलते हैं उसको, दिल्ली में। कहां पे, दिल्ली में। और एक कहां पे है, तो इसका जो नाम है ना दिल्ली वाला में, इसको बोलते हैं ओखला। दिल्ली वाला का नाम क्या है, ओखला। लेकिन तमिलनाडु वाला का नाम इंदिरा गांधी ही है। दिब्रू सुखवा आप बता दीजिए कहां है, असम में है। दिब्रू सुखवा कहां है, असम में है। और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन। वनस्पति विज्ञान केंद्र कहां है, कलकत्ते में ना पड़ता है जी। ठीक है, सर्वेक्षण का मुख्यालय केंद्र मिट्टी देहरादून। वन पतझड़ मिट्टी सब यहीं पे है जी, सब यहीं पे। मिट्टी जल संरक्षण का कहां पे है, देहरादून में। वन अनुसंधान कहां है, वन अनुसंधान देहरादून, इसकी स्थापना 1981 में। अब वन प्रबंधन संस्थान कहां है, प्रबंधन कहां है, भोपाल में। इसकी स्थापना 1982। देखिए ना, वन मिट्टी ये सब कहां पड़ रहा है, कहां पड़ेगा, अरे मध्य प्रदेश में। हम इसीलिए बोल रहे हैं वन 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 मिट्टी सब कहां। एक मिट्टी बचाओ आंदोलन चली थी, ठीक है, ये भी कहां चला था, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। क्वेश्चन आ जाएगा ना अगर कि मिट्टी बचाओ, जैसे बोलते नर्मदा बचाओ मिट्टी बचाओ, तो वैसे मिट्टी बचाओ तो ये कहेंगे होशंगाबाद। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में चला था मिट्टी बचाओ। चलिए, नर्मदा बचाओ गुजरात में। सूरज ताल हिमाचल में, सूरज ताल हिमाचल प्रदेश। और है यहाँ पे एक है चंद्र ताल, चंद्र खेजड़ी, एक है रेणुका। ये सब कहाँ है। अब बाकी जितना ताल कहाँ जाएगा, भीमताल खुरपताल सब उत्तराखंड, भीमताल खुरपताल है ना, नैनीताल सब किधर, उत्तराखंड। राजस्थान में आप सब जानते हैं
जय सम्मत, राज सम्मत, डिंडवाना, है कि नहीं, सब कहां पे? राणा प्रताप सागर, उदय सागर, सब कहां पे? राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। जम्मू कश्मीर में डल, वुलर, है ना, जितना नाग नागिन सब किधर? जम्मू कश्मीर। चलिए, सांडी, हरदोई, हरदोई, सांडी पक्षी विहार, हरदोई उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, साइड में लिख दीजिए। कहां पड़ेगा? यूपी में। पार्वती लिख दीजिए, रायबरेली में। गोंडा में लिखिए, गोंडा में, गोंडा में तीर मारिए, लिखिए पार्वती। रायबरेली नहीं, गोंडा में लिखो ना। 2 बार फोन आया हुआ है। रायबरेली में लिख दीजिए समसपुर, समसपुर। गोंडा में क्या बोले थे? पार्वती। बस छोड़ दीजिए उसको, जरूरी नहीं है, तुम छोड़ते हैं। राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत मृत्यु दंड अस्थायी तौर पर? अच्छा, परिविलंबन। हमने बोला था आपको कि मृत्यु दंड मिल रहा है, आदमी क्या करे कि क्षमा मांग सके? परिविलंबन, विलंबन मैंने लेट कर दीजिए थोड़ा सा, तो परिविलंबन। लघुकरण का मतलब बोले थे कि प्रकृति बदलना है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? कि हमको मृत्यु मिला है, कारावास हो जाए। मरने का हटा के क्या कर दिया? आजीवन कारावास, तो उसको बोलते हैं लघुकरण। क्षमा का मतलब होता है सब समा। अब परिहार में बोलता है कि बिना प्रकृति को बदले सजा को कम कर देना। मतलब कि किसी को अगर 2 साल मिला है तो 1, किसी को 10 मिला है तो 5, समझ गए, ये कर देना। और एक बच जाता है हमारा क्या? विराम। तो विराम में आप कंडीशन जानते हैं, कोई बच्चा, वृद्ध या कोई मतलब बुजुर्ग है, बीमार है, या कोई गर्भवती महिला को विराम दिया जाता है। कितने प्रकार के हो गए? 5 ना, ये तो आप जानते होंगे। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हिंदी में क्या लिखेंगे? जनहित याचिका। सर्वप्रथम हम आपको बताए थे 1979 में हुसैन आरा बनाम बिहार में आया गया था, बताए थे ना। हुसैन आरा बनाम बिहार में कैदियों को छोड़ दिया गया था, और इनके जनक बोलते हैं कपिला हिंगो रानी को, और जो न्यायाधीश के समय लाया गया था उन्हें कहते हैं क्या? PN भगवती। PN भगवती जो न्यायाधीश के समय आया तो PN भगवती, जो वकील लाई कपिला हिंगो रानी, जो वाद चला उसका नाम था क्या? हुसैन आरा। कहां वाला? बनाम बिहार, पटना न्यायालय में। PIL 1979। जनहित याचिका में सीधा समझ, जनहित याचिका, जन के हित में आने वाली याचिका। आपका मर्जी, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आप जनहित याचिका लगा दीजिए। देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए संसद के पास किस प्रकार की बहुमत? जब भी लगेगा विशेष। हम आपको बोले हैं कि कोई कानून बनवाना हो, संविधान संशोधन करवाना है, राष्ट्रीय आपात लगवाना है, तो कैसा लगेगा? विशेष। लेकिन कोई धन विधेयक पास कराना है, साधारण विधेयक पास कराना है, वित्त विधेयक पास कराना है तो साधारण। साधारण में छोटका, इसका मतलब बड़का। तो बड़का में हमेशा 2/3 याद रखना है। कितना लगेगा? 2/3। टकला चीन, टकला चीन। देखिए, जैसा नाम वैसा काम। लिखिए दस्त ए लूट, दस्त ए लूट कहां पे? ईरान में। सूडान में लिखिए, तजाकिस्तान में तो नहीं होगा, सूडान में होगा। सूडान इसी का क्षेत्र पड़ता है। नामीबिया इसी का क्षेत्र पड़ता है, क्षेत्र इसी का पड़ता है। ठीक, इसमें नहीं होगा, तजाकिस्तान नहीं होगा। एक लिख दीजिए सोनेरोन, यूएसए में। सोनेरोन यूएसए में, सोनेरोन यूएसए में लिख दिए। भारत का तो आप जानवे करते हैं, हाड़, अटाकामा चिली, और उत्तर पश्चिमी पड़ जाएगा आपको सहारा। ठीक है, सूडान में एक हो जाएगा, और लिख दीजिए तो नूबियन। नूबियन एक क्या है, हमको आ नहीं रहा है दिमाग पे क्या नाम। नूबियन, ठीक है, ये नूबियन लिख दिया ना, ये सही है, लिख दी हो जी। चलो, तजाकिस्तान में नहीं। भारत के राष्ट्रपति का कौन सा क्रम सही व्यवस्थित? राजेंद्र प्रसाद 3 नंबर पे जाकिर हुसैन होंगे। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, ये नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी, ये चौथे ना है जी। तब चौथा तक बोले थे ना याद करने, ये चौथा तक याद रखेगा, कभी भी एग्जाम में लड़ जाएगा। 4 तक पूछा जाता है, नीचे से भी याद रखने बोले थे। द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। थोड़ा ऊपर जाइएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नीचे से ऊपर से मानिक रूबी एल्युमिनियम है, Al2O3 फॉर्मूला है, ऑक्साइड है। एल्युमिनियम का क्या है? ऑक्साइड है। अगर आपसे पूछे कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है क्या है, तो Al2
O3। तो कहता है रूबी मानिक, मानिक लोग नहीं पहनता हाथ में, तो ये मानिक किससे बनता है? तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से बनता है। किससे बनता है? नीलम भी, नीलम भी लोग पहनता है। नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने किसकी दीनीय स्थिति को दर्शाया है? तो नील। लिखेंगे कि 1857 से 1859 के बीच में नील विद्रोह हुआ तो कहेंगे दिगंबर एवं विष्णु पुलस्कर दो भाई थे। इन लोगों ने आंदोलन को चलाया। कब चलाया? तो कहेंगे कि जब चलाया तो नील दर्पण नामक एक नाटक की जो है रचना की गई, तो 1860 में की गई। दीनबंधु मित्र, रचना करने वाले का नाम दीनबंधु मित्र। डेट पूछा जाता है नील आंदोलन का 57 से 59 में पूछा जाएगा कौन? तो दिगंबर एवं विष्णु पुलस्कर दो भाई थे, इन लोगों ने चलाया, तो इस पे एक नील दर्पण नाटक की रचना हुई 1860 में। किसने रचना की? किसके बारे में बताया गया? नील। तो कहेंगे कि अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि नील आंदोलन कहां से शुरू हुआ, कहेंगे नदिया। कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, नदिया जिला, वहीं से स्टार्ट हुआ था। जगह का एग्जैक्ट नाम बताना पड़ेगा कहां से, कहां से। लेकिन कहेगा कि प्रभावित क्षेत्र बताइए, तो इसका प्रभावित तो बिहार बंगाल दोनों बोलना होगा। प्रभावित क्षेत्र में किसका नाम लेंगे? बिहार बंगाल दोनों। तो ऑप्शन अगर दोनों एक साथ आ गया, बिहार और बंगाल, तो बंगाल मारना है। ठीक है, चलिए। सरकारिया आयोग की सिफारिश कह रहा है केंद्र राज्य 1983 में। केंद्र राज्य के संबंध को सुधारने के लिए सरकारिया आयोग आया और इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की। सरकारी आयोग की रिपोर्ट पूछ दिया था दरोगा में कि सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, दरोगे का पूछा हुआ है 1988 में। तो केंद्र राज्य संबंध से बहुत सारे आयोग हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि एक है पुंछी आयोग 2007, एक है आपका राजमन्नार आयोग 1969, और प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। ध्यान से देखिए, मोरारजी देसाई क्यों लिखे आप बताइए दिमाग लगा के? क्योंकि सबके नामे से है। ठीक है, सरकारिया का सरकारिया ही थे, सर सरकारिया। राजमन्नार का राजमन्नार ही थे, पुंछी ही थे जिनका नाम है। अब प्रशासनिक में नाम नहीं है, इसलिए मोरारजी देसाई अध्यक्षता कर रहे थे। जिनका अध्यक्षता का नाम लिखा हुआ है, जिनका नहीं लिखा हुआ है मोरारजी देसाई है। तो इनका पूछेगा तो 1966 प्रशासनिक का, और ये 1989 राजमन्नार। राजमन्नार कब? 89 में, 1969 में। अब पुंछी कब? 2007 में। प्रशासनिक सुधार आयोग 66 में। और सरकारिया कब? 83 में। इतना अगर आप सरकार ये केंद्र राज्य संबंध के आयोग को जान लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं छूटने वाला है किसी भी एग्जाम में। अगर आप इसको जान लेते हैं तो पूरा, इसीलिए आप लिख ही देंगे तो बेहतर है। आप नहीं लिखते हैं? लिख दिए, सारा लिख दिए। चलिए, संबंध क्या होगा इन सबका? केंद्र और राज्य के बीच संबंध। अब लिख रहे हैं, पहले हाथ नहीं चलता है। कितना डेट ऑफ बर्थ है तुम्हारा? सही सही बताना। सर्टिफिकेट में कितना डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी, 2002। तुमसे 10 साल बड़े हैं हम, ठीक है, इसीलिए कह रहे लिखो। नहीं तो अभी तुम्हारा जो मूछ थोड़ा थोड़ा आया है ना, एक समय पक जाएगा पटना में। इतना पक जाएगा कि तुम रूम से नहीं निकलोगे। पटना में ऐसे बहुत लोगों की हालत हो चुकी है, जो यहीं रहता है, निकलता नहीं है बेचारा, और घर भी नहीं जा सकता, उसके साथ प्रॉब्लम है। तो वैसा एज में नहीं होगा, इसी बार चल जाएगा भगवान का दया से। बस फायरिंग करते रहना धर्म पूछ के। माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड उदाहरण होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिखेंगे कि 1975 में इसकी खोज की गई, किसके द्वारा? बिल गेट्स, और उसके दोस्त का नाम था पॉल एलन। पॉल एलन। आपसे पूछा गया है रेलवे में कि बिल गेट्स के सहयोगी कौन थे? पॉल एलन। कब किया है स्थापना? सब जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? अभी हम जिस पे पढ़ा रहे हो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर जिस पे चल रहा हो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। उसी की खोज की। अगर नहीं खोज करते तो क्या होता? हा? क्या होता? बहुत सारा चीज नहीं होता, सब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे होते। नहीं, व्हाइट बोर्ड पे क्या दिक्कत है कि टेक्नोलॉजी नहीं दिखा सकते आप। यहाँ पे टेक्नोलॉजी दिखा सकते। आजकल व्हाइट बोर्ड में क्लास में लेकिन जेबे नहीं करेगा, फरार रहता है सब, कि नहीं? न्यायवाद, सप्तभंगी, ये दो शब्द किससे? चैन से। तो वैसे ही अनुव्रत भी, अनुव्रत भी, ठीक है, अनुव्रत भी लिख दीजिए, लास्ट है ना जी। अनुव्रत। एक लिखेगा अनेकावाद, अनुव्रत अनेकावाद।
शब्द हमेशा जैन और बौद्ध का याद रखना है। किसी का शब्द उठा के आपसे पूछेगा, जैसे स्तूप बोले तो क्या मारिएगा? बौद्ध। संघ बोले तो बौद्ध। अधम बोले तो याद रहेगा ना। तो शब्द पकड़ना है किसका, ठीक है। कल होगा टेस्ट आपका, जाइए जाइए, कल बात करेंगे, अभी नहीं रुकेगा कोई, ठीक है। हम खड़ा नहीं हो पा रहे हैं सही से।